नमस्कार, मैं वैभव उपाध्याय आज आपके साथ हमारे संविधान के भाग 2 पर चर्चा करूंगा। हम पिछले वीडियो में भाग 1 बताए थे, उसमें कुल 4 अनुच्छेद थे और हमने उस वक्त 4 अनुसूचियां भी पढ़ा दी थी। आपको आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो आज हम भाग 2 पर चर्चा करेंगे। ये भाग 2 नागरिकता के ऊपर है पूरा। तो इसमें टोटल 7 अनुच्छेद है और ये अनुच्छेद 5 से शुरू होता है और अनुच्छेद 11 पर खत्म हो जाता है। तो पहला अनुच्छेद कहता है कि अगर कोई भारत का नागरिक है तो उसे इन 3 शर्तों का पालन करना पड़ेगा। 3 शर्त क्या है? यदि उसका जन्म भारत में हुआ हो, दूसरी यदि उसके माता/पिता का जन्म भारत में हुआ हो, यानी कि माता और पिता नहीं, केवल या तो माता हो या फिर पिता हो, संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व से भारत में रहता हो। और अब आप पूछेंगे भैया अगर मतलब 1945 के बाद कोई आया तो उसका क्या, तो वो भी नीचे बताया गया है। अनुच्छेद 6 कहता है 19 जुलाई 1948 के बाद 6 माह तक रहना। ये पाकिस्तान से आए हुए लोगों के लिए है कि अगर कोई पाकिस्तान से आया है और 19 जुलाई 1948 के बाद आया तो उसे 6 माह तक रहना पड़ेगा। उसके बाद वो पंजीकरण के माध्यम से नागरिक बन सकता है। लेकिन जो इनसे पहले आए हैं उन्हें 6 माह के रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो डायरेक्ट पंजीकरण से बन सकते हैं। पंजीकरण मतलब रजिस्ट्रेशन। फिर अनुच्छेद 7, जो भारत के निवासी पाकिस्तान से भारत में हो वे पंजीकरण से नागरिक बन सकते हैं। सपोज कीजिए ये पाकिस्तान है और ये भारत है, तो एक नागरिक था जो पहले भारत में रहता था, भारत की नागरिकता थी, वो पाकिस्तान में चला गया, उसके पास पाकिस्तान की नागरिकता उसने ली, लेकिन हम आपको नीचे बता देंगे, लेकिन उसके ये वाली इंडिया की नागरिकता टूट गई। लेकिन फिर उसे लगा कि भैया इंडिया जाना चाहिए, तो वो पाकिस्तान की नागरिकता को हटाकर इंडिया की नागरिकता दोबारा ले रहा है। तो ऐसे समय में वो पंजीकरण के माध्यम से दोबारा नागरिक बन सकता है। पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन। फिर अनुच्छेद 8, ऐसे व्यक्ति जिनके वंश का कोई भारत का निवासी हो वे भी पंजीकरण से नागरिक बन सकते हैं। मतलब जैसे सपोज करो कि ये अमेरिका हो गया और यहाँ पर हो गया इंडिया। एक व्यक्ति यहाँ रहता था, उसका बेटा अमेरिका चला गया, अमेरिका, उसने यहाँ की नागरिकता छोड़ के अमेरिका की नागरिकता ले ली, लेकिन उसका बेटा अमेरिका की नागरिकता को छोड़कर इंडिया की नागरिकता लेने के लिए आ गया। तो ऐसे में भी वो पंजीकरण से नहीं, हाँ, पंजीकरण से नागरिक बन सकते हैं। कैसे? उसके पास लेकिन एविडेंस होना चाहिए कि हाँ भाई मेरे जो दादाजी थे वो इंडिया में ही रहते थे। ऐसे थोड़ी ना बन जाएगा कोई। फिर अनुच्छेद 9, जिसने स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार की है वह भारत का नागरिक नहीं है। जैसे मैंने आपको इसी एग्जांपल में बताया था कि इन अंकल जी का बेटा अमेरिका चला गया और वहां की स्वेच्छा से नागरिकता लिए, कोई पीट के तो भेजा नहीं उसे, तो ऐसे में वो अपने आप ऑटोमेटिकली भारत का नागरिक नहीं है। ये हमारा कौन कहता है? अनुच्छेद 9। लेकिन अब आप कहेंगे जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं उनके वो तो ड्यूअल सिटीजनशिप होती है, वो 2 देश के भी 3 देश के भी नागरिक होते हैं, तो वो एक बिजनेस मैटर से होता है या फिर उनके पास पावर इतनी होती है, इसलिए उनको मिल जाती है, क्योंकि बिजनेस में तो हर देश में जाना पड़ेगा ना, इसलिए उन्हें मिलती है। फिर है अनुच्छेद 10, आप हमेशा के लिए भारत के नागरिक रहेंगे। अब ऐसा नहीं है कि अब अमेरिका चलेगा, अमेरिका की नागरिकता ले ली और फिर कह रहा देखो भाई अनुच्छेद 10 में लेकर हम तो नागरिक हैं भारत के। वो ऐसा नहीं है कि कोई आपको ऐसा नहीं कह सकता भैया आज तुम भारत के नागरिक हो, कल नहीं रहोगे, परसों हो परसों नहीं हो, सरसों हो, ऐसा नहीं है। आपके पास अगर आप अनुच्छेद 9 का आपने पालन किया है तो आप फिर अनुच्छेद 10 के मुताबिक आप हमेशा भारत के नागरिक हैं। फिर है अनुच्छेद 11, संसद को नागरिकता के ऊपर कानून बनाने का अधिकार है। संसद जो है हमारी वो नागरिकता के ऊपर कानून बना सकती है।
पर एक लिमिटेशन के साथ, उसमें भी लिमिटेशन है, वो हम फिर आगे पढ़ेंगे। तो ये था हमारा पूरा भाग 2। भाग 2 में हमें सिर्फ नागरिकता के बारे में बताया है। और आप कृपया हमारा पिछला वीडियो भी देख लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और कमेंट्स और लाइक्स बहुत कम हैं, कृपया आप लोग कमेंट भी करें और लाइक भी करें। आप लोग व्हाट्सएप पे तो करते हैं, पर ये जो यूट्यूब का हमारा प्लेटफॉर्म है, इस पर भी करें। धन्यवाद।